जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के 8वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। श्रुतदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाला होता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसकी एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण को भोजन कराने का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख मास की द्वादशी को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्रीहरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पापों को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में जो मनुष्य जो भी कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उन कन्या का विवाह सत्यशील नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली थी और स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहती थी। वह केवल आभूषण धारण कर सके, इसीलिए पति चाहती थी, उससे प्रेम नहीं था। उसके घर में कामकाज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी भी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी और इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत तक यम की भांति उसकी हड्डियों में छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। उसकी उंगलियां गल गई, उसमें कुछ पंगुता भी आ गई थी। इन सभी कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद 100 वीर देशों में पद्म बंधु नाम के ब्राह्मण के घर में अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों में ही घर आ गया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए और देव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्वजनों का स्मरण हुआ आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया उस तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक वाणी से कहने लगी, हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और कहा कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति ही गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके भला कैसे सुख पा सकती है। पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसीलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे ब्राह्मण, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके मेरा उद्धार कीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए।
आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन तो दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीन वत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उनका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए कर्मों के ही सुख दुख के फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी तरह पापी को दिया हुआ पुण्य भी उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर वह कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर बहुत रोते हुए कहने लगी, हे पदम बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी झूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। ग्रस्त महात्मा के घर में जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में जाता है, ऐसा विद्वानों का कहना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यही भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठे हुए मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकले। इसी समय दयानिधान पदम बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार उन्हें कह दिया। यह सुनकर पदम बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुख से ऐसी बातें नहीं निकलती। देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उदित रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी। पूर्व काल में राजा शिवी ने भी कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया। इससे पहले पृथ्वी पर जिमूत वाहन नामक के राजा हुए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसीलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पदम बंधु जी ने संकल्प किया, हे कुतिया, लो, मैं तुम्हें द्वादशी का महापुण्य देता हूँ। और ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा ही अपना प्राचीन शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर वह स्वर्ग को चली गई और वहां पर महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्कारिणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर पाते हैं, वे यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करें तो वैशाख के महीने का पूरा फल पा सकते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि में श्री हरि ने देवताओं को सुधापान कराया और चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली और उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण महीने में स्नान न कर सकता हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त करता है। वैशाख के महीने में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। महीने भर नियम निभा पाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 तिथियों में भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी और समस्त पाप राशि का नाश करने वाली हैं, पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं।
जो वैशाख के महीने में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उन 3 दिनों में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का तो वर्णन इस भूलोक और स्वर्गलोक में कोई भी नहीं कर सकता। पूर्णिमा को सहस्त्रनामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख के महीने में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख के महीने में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन जरूर करना चाहिए। वैशाख के महीने के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख के महीने में दान आदि उत्तम क्रम का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक जी को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनसे अनुमति ली और वहां से जाने का विचार किया। तब राज ऋषि जनक जी ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बैठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। उसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता से वहां से अपने स्थान को गए और राजा ने भी वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है जो सभी पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करता है। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। उसके बाद उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से वे एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकते। राजा अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक कथा को सुनता है अथवा सुनाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।